तो पिछली क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था, मोशन अंडर ग्रेविटी वाली प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए थे। अभी की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर मान लो आप किसी बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो करते हो, ठीक है, अगर मान लो आप किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो उसके कैलकुलेशंस कैसे करना है आपको, ये डिस्कशन आएगा। ठीक है, देखो अगर मान लो बेटा आप किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, फिर से आप एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, फिर इसमें कुछ कैलकुलेशन देखेंगे। सर आई हैव अ क्वेरी। बोलो। सर जब बॉल ऊपर फेंकते तो ग्रेविटी जी की वैल्यू माइनस रहती है ना? नहीं नहीं, जी की वैल्यू माइनस में नहीं रहेगी, जी का डायरेक्शन नीचे होता है वर्टिकल, इसीलिए तो मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ ना अभी। ठीक है, आप देखो तो पहले पूरा डिस्कशन देखो पहले अभी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बॉल लिया और इस बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया विद द स्पीड, मान लो 30 मीटर पर सेकंड से आपने इसको थ्रो किया ऊपर, और ये t=0 पे यहाँ पे, तो ये बॉल ऊपर जाएगी। ठीक है, अरे समझ गए या नहीं? और फिर जिस पाथ से ये बॉल ऊपर जा रही है उसी पाथ से वापस नीचे गिरेगी यहीं पे, क्योंकि आपने इसको थ्रो कैसे किया है, वर्टिकली अप थ्रो किया है। और मैंने शुरुआत में बता दिया था कि भाई आपको यहाँ पे इस चैप्टर में जो डिस्कशन करना है उसमें आप एयर के रेजिस्टेंस को आप हटा देंगे, जो भी एक्सीलरेशन लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जी लग रहा है। तो जब आपके हाथ से ये बॉल यहाँ से रिलीज हो रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, जब ये बॉल यहां से रिलीज हो रही है तब भी यहाँ पर ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लग रही है। और जब ये बॉल यहाँ कहीं पर है एनी टाइम टी पर, दिस इज एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी है v, तब भी बेटा एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पर a=g, ये नीचे की तरफ ही। ठीक है, वेलोसिटी हाँ कुछ कम होगी ऊपर जाते जाते, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, मतलब जिसको आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम हाइट पे आ गई है कि हाँ अब ये मैक्सिमम हाइट पे आ गई है, इससे ऊपर अब नहीं जाएगी। तो जहां पर ये मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगी वहां पर इसकी वेलोसिटी 0 है, बट स्टिल द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g। समझ गए? और फिर अब ये यहीं से इसी पाथ से होते हुए वापस आएगी। समझ गए? समझ गए या नहीं? तो यहां से आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया, बॉल ऊपर जा रही है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, वेलोसिटी 0 लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं है, फिर बॉल वापस नीचे आएगी। तो यहाँ पे जो जर्नी हो रही है वो ऊपर जाना और वापस नीचे आने की। ठीक है, तो एक्चुअल में यही पाथ है, लेकिन मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए यहाँ पे बॉल जब रिटर्न जर्नी पे आ रही है तो ये a की वैल्यू g के बराबर है, फिर जब ये वापस आएगी, जब ये सेम पोजीशन पे है तो ऊपर जाने की जो वेलोसिटी थी vt, वही वेलोसिटी इसके नीचे के डायरेक्शन पे मिलेगी और a=g रहेगा। और जिस स्पीड से आपने बॉल को यहाँ पर से लॉन्च किया था उसी स्पीड से ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, v=30 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन भी यहाँ पर g के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो g का जो डायरेक्शन है वो तो बदला ही नहीं है। g का डायरेक्शन कैसा पूरी जर्नी में नीचे की तरफ ही है। किसका डायरेक्शन बदला है? वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला है। देखो ये दोनों पाथ सेम है, ये अपवर्ड मोशन का और ये डाउनवर्ड मोशन का, लेकिन पाथ एक ही है। यहीं पे मैं बनाता तो हमको थोड़ा दिक्कत होती, दोनों पाथ सेम है यहाँ पे। तो दीज टू पाथ आर सेम। ठीक है, ये पाथ और ये पाथ कैसे हैं? दीज पाथ आर सेम, दीज पाथ आर सेम, सेम पाथ है, एक ही पाथ है, एक ही स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये। समझ गए? अरे हाँ या ना, जवाब दो भाई। यस सर। हाँ, तो इसमें देखो किसका डायरेक्शन नहीं बदला, आपका जी का डायरेक्शन नहीं बदला, जी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड ही है ना।
जी का डायरेक्शन नहीं बदला ना बेटा, जी का डायरेक्शन कैसा, वर्टिकली डाउनवर्ड है। साहिल कुछ पूछ रहे थे आप, पूछो। सर जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो सर वो ग्रेविटी के अपोजिट जाती है, तो जी की वैल्यू निगेटिव रहेंगी ना? नहीं ना, फिर तुम वही गड़बड़ कर रहे हो। जी का डायरेक्शन नीचे है, अब आपकी चॉइस है कि आप नीचे के डायरेक्शन को प्लस लेते हो कि ऊपर के डायरेक्शन को प्लस लेते हो। आप जो डायरेक्शन लोगे ऊपर का या नीचे का, उसके अकॉर्डिंग जी की वैल्यू को प्लस या माइनस करना है। समझ गए? सर लेकिन जब ओके सर। स्कूल में पढ़ते थे तो माइनस आती थी value। यस सर, माइनस लेते थे, यस सर। अरे यस तुम सर, हम लोग फिजिक्स में माइनस लेते थे, जब तो ऊपर का भाई लेते थे। सुनो, तो तुम लोगों ने जो पढ़ा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत पढ़ा है, लेकिन आधा अधूरा पढ़ा है, ठीक है। एंड हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो आपने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने गलत पढ़ा है, आपने अधूरा पढ़ा है, आपने प्रॉपर पढ़ा ही नहीं है कि कैसे करना चाहिए, साइन कन्वेंशन कैसे लेना चाहिए। इसीलिए तो अब मैं यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम लिया कि जिसमें आपका जो पढ़ा हुआ था वो कंफ्यूजन अब आपका दूर हो जाए। तो ये पूरी जर्नी हो गई ना, बॉल ऊपर गई फिर वापस नीचे आई उसी पाथ में। यहाँ पे जी का डायरेक्शन देखो आप कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब तुम मुझे बताओ, आप ऊपर का डायरेक्शन प्लस लोगे या नीचे का प्लस लोगे, तुम खुद बताओ, मैं उसी के अकॉर्डिंग करूंगा। कौन से डायरेक्शन को प्लस लेना चाहोगे, अपवर्ड डायरेक्शन को या डाउनवर्ड डायरेक्शन को? डाउनवर्ड। सर डाउनवर्ड। हाँ, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को प्लस लोगे, ठीक है। तो जी की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। और जहां पर से आपने बॉल को लॉन्च किया t इक्वल्स टू 0 पे, उस वेलोसिटी को फिर आप माइनस लोगे। बस इतना ही फर्क है। और अगर आप ऊपर का डायरेक्शन प्लस लेते हो तो u की वैल्यू प्लस रहेगी और g की वैल्यू माइनस रहेगी। समझ गए? पूरी जर्नी पे, ऊपर जाने में भी वापिस आने में भी। हेलो, समझ गए? तो यस सर। यहाँ पर आपको डायरेक्शन लेना है कि भाई किस डायरेक्शन को आपको प्लस लेना है। ये मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर बॉल नहीं जा रही है। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल। और सेम हाइट पे बॉल दो बार है, एक बार ऊपर जाते टाइम, मान लो ये t1 टाइम है, और एक बार जब बॉल वापस नीचे आ रही है तब भी उसी हाइट पे है। तो सेम हाइट पे बॉल दो बार है, एक बार ऊपर जाते टाइम, एक बार नीचे आते टाइम। अब यहाँ पे आप डायरेक्शन भी ले लो, मैं ठीक है, मैं अपर डायरेक्शन को प्लस ले लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि हम जब ग्राफ बनाएंगे तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम मान ले रहे हैं कि भाई ऊपर जाने का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बाद में वैल्यू माइनस भी पुट करके देख लेना वहां पे। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ यहाँ पे, नाउ टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया। ऊपर का डायरेक्शन अगर आपका प्लस है तो इसके कारण u की वैल्यू आपकी प्लस कितनी आएगी, u की वैल्यू आपकी प्लस 30 है। और a इक्वल्स टू g की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज प्लस 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो वेलोसिटी वो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगी ना, जब तक ये ऊपर जाएगी तब वेलोसिटी प्लस है, और जब नीचे आएगी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा आपका। समझ गए? समझ गए? हेलो, आ ऋतिक रोशन बोलो बेटा। हेलो, मैंने ऊपर का डायरेक्शन प्लस लिया तो फिर इनिशियल वेलोसिटी u कितना लिखोगे, +30 लिखोगे आप, और a की वैल्यू आप -10 लिखोगे। और नीचे का डायरेक्शन अगर आप प्लस ले लेते तो u की वैल्यू -30 हो जाता और g की वैल्यू +10 हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो पाथ है, these path are same, इस पाथ को आप क्या कंसीडर कर लो कि ये x एक्सिस है। ये जो पाथ हमने बनाया है ये x एक्सिस है, और जहां पर से बॉल को आपने लॉन्च किया है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम और ले लूं मैं। यहाँ पे आपने बॉल को जब लॉन्च किया तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, और जो a है एक्सीलरेशन आपका नीचे की तरफ है। और आप इसको x इक्वल्स टू 0 ले लो, t इक्वल्स टू 0 पे, और ये ऊपर का जो पाथ है इसका, इसको आप प्लस x डायरेक्शन आपने ले लिया है, ठीक है। तो अब एनी टाइम t पर आपको कुछ कैलकुलेशन करने, एनी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी क्या है और इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर कि ये x कितना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन करना जो हमने इसके पहले भी किए थे, जब फ्री फॉल का केस की हम स्टडी कर रहे थे। तो आपके पास मैं फार्मूला
यही है, मतलब पहला फार्मूला आएगा नाउ वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t पे आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, v इक्वल्स टू u प्लस at, आया ना? अरे यही यूज करोगे ना, v इक्वल्स टू u प्लस at वेलोसिटी एट एनी टाइम t पे। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t पे ये आ जाएगा आपका प्लस 30 प्लस ऑफ माइनस 10 इंटू t, तो इक्वेशन बन जाएगी बेटा 30 माइनस 10t, दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अब आप 1 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लो, 2 पे निकाल लो, 3 पे निकाल लो, 4 पे निकाल लो, 5 पे निकाल लो, 6 पे निकाल लो। और एक और बात, बॉल को यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बॉल को मैक्सिमम हाइट से नीचे तक आने में लगेगा। जितना टाइम बॉल को ऊपर तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। और बॉल जितनी देर हवा में है, ग्राउंड से आपने उछाला और वापस ग्राउंड पे बॉल आई, वर्टिकली आपने उछाला, तो जितनी देर तक बॉल हवा में है उसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हो। ठीक है कि भाई हाँ ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो एनी टाइम t पे ये वेलोसिटी की इक्वेशन आपकी बन गई। तो आप अब अलग अलग टाइम पे वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई मान लो t इक्वल्स टू 0 पे तो जरूरत नहीं है, वो तो 30 है ही ऑलरेडी। तो 1 सेकंड पे कितनी है, 30 माइनस 10 इंटू 1, दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड फ्रॉम द लॉन्च द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद देख लो अब इसी को, तो t इक्वल्स टू आप 2 सेकंड में पुट कर देना 30 माइनस 10 इंटू 2, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में आप पुट कर दो 30 माइनस 10 इंटू 3, दिस इज 0 मीटर पर सेकंड। मतलब ये आ गया कि बॉल 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगी। ठीक है, बॉल 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगी, उसके बाद अब ऊपर नहीं जाएगी, अब नीचे ही आएगी। तो 4 सेकंड में वापस आपको नीचे कहीं पे दिखेगी बॉल। ठीक है, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अब हम x का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई ये पोजीशन क्या है इसकी, एनी टाइम t पे इसकी पोजीशन क्या है बॉल की। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। सर जब बॉल ऊपर जाती है तो थोड़ी देर के लिए रुकती है ना हवा में सर? थोड़ी देर मतलब यहाँ पे मोमेंट्री मतलब आप उसको काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट स्मॉल टाइम के लिए मैक्सिमम हाइट पे रुकेगी फिर वापस आएगी, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। इनफाइनाइट स्मॉल टाइम है, मोमेंट्री वर्ड हमने बोला। अब कितना मूवमेंट है, कितनी मोमेंट्री है, कितना छोटा टाइम इंटरवल है, हम उसको भी नहीं बता सकते। समझ गए? मोमेंट्री रुकती है और वापस आ जाती है। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड रुकेगी या 2 रुकेगी या 3 सेकंड रुकेगी, मोमेंट्री रुकती है। ठीक है, समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। ओके, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। एक और बात आ गई यहाँ पे, देखो अगर कहीं पे वेलोसिटी 0 है तो जरूरी नहीं है कि एक्सीलरेशन भी 0 है। एक्सीलरेशन है यहाँ पे, वेलोसिटी 0 हो गई लेकिन एक्सीलरेशन है। समझ गए? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पहुंचने के जस्ट पहले कुछ वेलोसिटी रही होगी और पहुंचने पे वेलोसिटी 0 हुई, तो चेंज तो हुआ ना, इसलिए एक्सीलरेशन है वहां पे। वेलोसिटी में जो भी चेंज हो इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल में हो तब भी वहां पे क्या आएगा, एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी कहीं पे 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे एक्सीलरेशन भी 0 होगा, वहां पे एक्सीलरेशन नॉन 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ये पॉइंट से देखते रहा करो। मतलब आपको हर डायरेक्शन में सोचना, कोई वर्ड लिखा तो उसके बारे में पूरा सोचना है, हर डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है, हर डायमेंशन में सोचना। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, मैं अब पेज नंबर 2 पे जा रहा हूँ जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। यस सर। पेज नंबर 2 में आएगा पोजीशन एट एनी टाइम t। तो आपको पता चल गया भाई कि मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जब आपने 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया और g की वैल्यू आपने अगर 10 लिया हुआ है तो 3 सेकंड में बॉल मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी। अब ये पोजीशन का कैलकुलेशन हम देखते हैं कितना आता है, पेज नंबर 2 इसको कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन का कैलकुलेशन। तो पेज नंबर 2 में आएगा नाउ डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू डेल्टा x इक्वल्स टू x एट टाइम t। एनी टाइम t पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक जो टाइम t लग रहा है। तो आपको इक्वेशन लिखनी है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर
डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू x लिख दिया मैंने s की जगह पे, क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन आपने 0 लिया हुआ है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, दिस इज डेल्टा x, फाइनल पोजीशन x और इनिशियल पोजीशन 0। तो इक्वल्स टू आएगा प्लस 30t प्लस हाफ ऑफ ये माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, आपने देखा होगा कि भाई बुक में इसको क्या कर देते हैं, इसको ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिख देते हैं, या कहीं पे देखा होगा इसको फिर माइनस gt स्क्वायर लिख दिए। मेरे हिसाब से ये सब लिखना अननेसेसरी है। भाई हमारे पास तीन ही इक्वेशन है ना, वहीं से करो ना, एक ही जगह पे जी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ जगह पे आपको ये इक्वेशन बुक में ऐसी मिल जाएगी, बट मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ कि पहले इक्वेशन लिखा हाफ gt स्क्वायर के फॉर्म पे लिखा फिर हम लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं उसको। हम इक्वेशन यही यूज कर रहे हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आपको a की जगह पे g की वैल्यू लेना है, और आपने ऊपर का डायरेक्शन प्लस ले लिया, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको कितना लेना है, -10 लेना है, ठीक है। और ऊपर का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव x एक्सिस, और इसको आपने ओरिजिन मान लिया है। बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कभी कि जरूरी नहीं कि आपको ओरिजिन मानना। क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, तो आप वो भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आप अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व कर रहे हैं, एक्सिस मान के सॉल्व कर रहे हो, तो प्रॉब्लम आपके लिए सिंप्लीफाइड हो जाएगी, ज्यादा आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आ गया ये, दिस इज 30t माइनस 5t स्क्वायर। अब ध्यान दो, मैंने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तो पोजीशन के लिए हम इस तरह की बहुत इक्वेशन लिखे थे, -5t स्क्वायर प्लस 30t प्लस 5 के फॉर्म में हम बहुत इक्वेशन लिख रहे थे। तो ये इक्वेशन आ गई, एनी टाइम t पे बॉल की पोजीशन आ गई। ये हॉरिजॉन्टल के लिए भी लिखे थे हमने, तो ये इक्वेशन वर्टिकल के लिए है। अगर मान लो g की वैल्यू 10 नहीं देता, क्वेश्चन में 9.8 लेता, तो आप 9.8 ले लेते वहां पे, -9.8। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। क्वेश्चन देखो, t इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन 0 आएगी, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे देखो 30 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, दिस इज 25 मीटर आ गया, हाँ या ना? और फिर x की वैल्यू t इक्वल्स टू आप 2 पे देख लो, 30 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, दिस इज 60 माइनस 20, आंसर 40 मीटर आ गया। फिर t इक्वल्स टू 3 पे आप देख लो वैल्यू पुट करके, दिस इज 30 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 5 जा 45, 90 माइनस 45, आंसर इज 45 मीटर आ गया, हाँ या ना? आ गया कि नहीं 45 मीटर? अब ये बताओ, 3 सेकंड में बॉल, इस डेटा के लिए 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे आ रही थी, इसका मतलब आप इससे सीधे सीधे बता दिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, दैट इज 45 मीटर। आ गया कि नहीं भाई? यहां से बॉल 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, फिर नीचे आएगी। अब फिर से आपको पोजीशन देखना है कि जब बॉल नीचे आ रही है तो फिर क्या केस बन रहा है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पर का, इस साइड का, ये मिटा दूं, यहाँ पर का लेफ्ट साइड का डायग्राम मिटा दूं मैं? यस सर। हाँ, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर मैं मिटाता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, हाँ ले लिए? नो ले लो, जल्दी से ले लो। हो गया क्या? यस सर। देन देखो, अब t इक्वल्स टू 4 पुट करके देखो जरा आंसर क्या आता है। नाउ x की वैल्यू t इक्वल्स टू 4 पे, t इक्वल्स टू 4 पे जब आप पुट करोगे तो 30 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर, दिस इज 120 माइनस कितना आ गया 80, आंसर कितना आ गया 40 मीटर। यहाँ पर भी 40 मीटर था 2 सेकंड में, और फिर 4 सेकंड में भी 40 मीटर आ गया, मतलब बॉल अब ऊपर नहीं जा रही, फिर से नीचे आने लगी उसकी पोजीशन, है ना? फिर x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 5 पे देखो जरा कैलकुलेशन करके, 5 पे जब आप कैलकुलेशन करोगे 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 का स्क्वायर, 150 माइनस 125, आंसर आ गया इसका 25 मीटर। कहाँ पे थे 25 मीटर? 1 सेकंड पे था। t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे कैलकुलेट कर लो, 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6 का स्क्वायर, दिस इज 180।
और 36 माइनस 5 दिस इज अगेन 180 एंड आंसर इज 0। तो 6 सेकंड में बॉल जहां पर से चली थी वापस वहीं पर आ गई है। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? हेलो, यस सर। यस सर। क्लियर हो गया पूरा ये कि डाउट है कुछ? तो आपने एनी टाइम डी पे ये कैलकुलेशन कर लिए, वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर लिए और पोजीशन का कैलकुलेशन कर लिए। अब इसमें क्या होता है ना, ग्राफ प्लॉटिंग होती है और बाकी चीजें आती। तो मैं अब ग्राफ फटाफट प्लॉट कर रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ में प्लॉट करता हूँ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूँ, स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूँ एंड देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। दिस इज पेज नंबर 3। ये पेज नंबर 3 हो गया, ये पहले का था और ये अभी लिखा हूं मैंने। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? ले लिए क्या? Yes. ओके, अब मैं इसको पूरा मिटा देता हूं। अब हम कुछ ग्राफिकल स्टडी देखते हैं इसी पे। ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इसके कुछ ग्राफिकल स्टडी। देन पेज नंबर 4। तो अभी जो डिस्कस किए हमने इसी एग्जांपल में कि भाई बॉल को आपने नीचे से ऊपर थ्रो किया है विथ वेलोसिटी u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 0 पे। और ये बॉल अब ऊपर जा रही है यहाँ पे और आपने इसको x इक्वल्स टू 0 ले लिया, a इक्वल्स टू g नीचे की तरफ है, यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे फिर वेलोसिटी vt और ये जो पोजीशन थी ये x थी। तो आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी? 30 माइनस 10t थी और पोजीशन की इक्वेशन क्या है xt के लिए? दैट इज 30t माइनस 5t स्क्वायर थी। अब बेटा आप पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर स्पीड टाइम ग्राफ, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करो। हाँ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा? देखो, आपने ऊपर का डायरेक्शन प्लस लिया है, इधर पे टाइम t ले लो, 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड एंड देन 6 सेकेंड। और यहाँ पे वेलोसिटी आपकी इस तरह से ले रहे हैं अपन 30, 20 एंड 10 और ये हो गई वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको? 30 दिख रही है। ये वाली इक्वेशन देखो यहाँ पे। फिर t की वैल्यू जब 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी? 20। फिर 2 सेकेंड पे 10 और 3 सेकेंड पे हो गई 0 और फिर नीचे की तरफ आएगा -10, देन -20 एंड देन -30। जब ऊपर से जाके वापस नीचे आएगी तो आफ्टर 4 सेकेंड इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जब 4 पुट करोगे तो -10, 5 पुट करोगे तो -20 और 6 पुट करोगे तो अगेन इट इज -30। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो आपको इस तरह से मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। समझ गए? अब स्पीड टाइम ग्राफ यहीं पे मैं ड्रॉ करता हूं सेकंड। नाउ स्पीड टाइम ग्राफ, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इधर पे टाइम t ले लो आप सेकंड में, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन 6। ये 30, 20 एंड देन 10। यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड पे स्पीड टाइम ग्राफ है ये वाला। तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड है 30, 1 सेकेंड पे 20, 2 सेकेंड पे 10 और 3 सेकेंड पे 0। अब 4 सेकेंड में स्पीड कितनी आएगी? तो स्पीड अगर आपको निकालना है तो स्पीड एक्चुअली में मॉड ऑफ वेलोसिटी होता है। यस सर। हाँ, तो 4 सेकेंड में वेलोसिटी -10 है तो स्पीड कितनी रहेगी? 10 सेकेंड रहेगी। 10। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, दिस इज +10। 5 सेकेंड में स्पीड 20 है
और 6 सेकंड में स्पीड वापस से ये 30 आ गई, तो ये ग्राफ आपका ऐसा और ये ऐसा बन जाएगा। क्या है, इसको आप ऊपर उठा दो तो ये स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, बट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, है ना? समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया या नहीं, कोई डाउट है? सर क्लियर हो गया। हाँ, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया आपका। ठीक है ना? ठीक है, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, दिस इज पेज नंबर 4, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ, ले लिए? हाँ, यस सर, ले लिए। पेज नंबर 5। अब अपन पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके बाद स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ थर्ड आ जाएगा, एक्सटी ग्राफ अपन जिसको बोल रहे हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से आएगा, यहाँ पे टी ले लो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, देन 5 सेकेंड, और एक और आ जाएगा ये टी 6 सेकेंड। ये सेकेंड में पोजीशन कहां तक आ रही थी इसकी? 45 तक आ रही थी क्या? 45 मीटर आ रही थी ना? तो ये 10, थोड़ा इंटरवल बढ़ा देता हूं, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, ये मीटर में आपने लिया। तो टी की वैल्यू 0 पे पोजीशन आपको 0 दिख रही है। टी की वैल्यू 1 सेकंड में कितनी पोजीशन है? 1 सेकंड में यहाँ पुट करोगे तो ये बचेगा कितना? 5 और ये 30, 25 आपको यहाँ कहीं पे दिखेगा 1 सेकंड में। 2 सेकंड में पोजीशन ये हो जाएगा 60 माइनस 20, मतलब कितना आएगा? तब 45। और 60 माइनस 20 सर 40 आएगा। कितना? पहले t इक्वल्स टू 0 पे 0 है, 1 सेकंड में कितना आएगा? 1 सेकंड में 25 बराबर है। फिर 2 सेकंड में कितना आया था? 40 क्या? 2 सेकंड में 40 है। सर 40 Yes, था, sir, और 3 40 है, सेकंड में 45। 45 2 सेकंड में वापस नीचे आने लगेगी बॉल, है ना? 4 हो गई। फिर 5 सेकंड में आपको वापस कहां पे दिखेगी? ये 25 पे दिखेगी। और 6 सेकंड में वापस जहां से चली थी यही आ गया। तो ये ग्राफ आपका ऐसा बन गया, पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया ये। ठीक है, और इसके बाद अब देखो, इसमें यहां से जैसे जैसे ऊपर जा रहा स्लोप डिक्रीज हो रही है, मतलब इसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। उसके बाद स्लोप नीचे आते में इंक्रीज हो रही, तो जब नीचे आ रही तो स्पीड फिर से बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो, ये ग्राफिकल स्टडी तो पढ़ा ही हुआ अपन ने। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो, टाइम इधर सेकंड में लिया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ पे? ऊपर जाने का 45, वापस आने का 45, तो टोटल 90 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। तो दिस इज 20, फिर दिस इज 40, दिस इज 60, दिस इज 80 एंड दिस इज 100। क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैंने इंटरवल अब 20-20 के ले लिया। तो 0 पे डिस्टेंस 0 है, 1 सेकंड पे डिस्टेंस 25 हो गया है, 2 सेकंड पे डिस्टेंस हो गया है 40, 3 सेकंड पे हो गया है 45, और फिर अब ऊपर से जब नीचे आएगा तो 5 और ऐड कर दो तो फिर 50 हो जाएगा 4 सेकंड में। फिर आपको यहां से यहां तक कितना ऐड करना है? दिस इज 25 था ये, और ये 40, मतलब 15 और ऐड करना है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 45 60 नहीं, कितना बेटा? 60 होगा ना सर? उसके बाद 6 सेकंड में कितना हो जाएगा? 45 का 90 बन जाएगा, 80, 90 ऐसा। तो अगर आपके पास प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो ये ऐसा, यहाँ पे इंटरवल ना 10-10 के लेना तो बड़ा अच्छा सा ग्राफ बनेगा आपको ऐसा। मतलब जैसे यहाँ पर के बाद ये वाला जो ग्राफ है ना, ये ऐसा पलट के ऊपर जाएगा ऐसा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये कौन सा ग्राफ बन गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ में डिक्रीज नहीं होता है, या तो इंक्रीज हो गया कांस्टेंट हो जाएगा।
लेकिन पोजीशन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, सर पेज नंबर हाँ ये कौन सा पेज है ये? आई थिंक 5 है सर। ठीक है, पेज नंबर 5 हो गया। अभी ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट, ले लिए? यस सर। अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ अगर अपन यस देखते ले हैं, लिए सर। कांस्टेंट रहेगा ना एक्सेलरेशन, तो स्ट्रेट आएगा ना। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में यहीं पे बना दे रहा हूं, नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव लिया आप, ऊपर का डायरेक्शन आपने प्लस लिया, इधर पे टाइम t और ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज एक्सीलरेशन। तो ये कांस्टेंट आएगा टाइम एक्सिस के पैरेलल हर एक टाइम पे 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है ना, समझ गए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ? अरे समझ गए? यस सर। हाँ। अभी इस पेज का भी वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ले ही लिए थे आप लोगों ने, तो मैं पेज नंबर 6 लिखने वाला हूँ अभी। हाँ, पेज नंबर 6, कुछ और बेसिक चीजें बता दो। ठीक है, पेज नंबर 6 में आ रहा हूं। हो गया ये? अब पेज नंबर 6 में देखो, Yes, कुछ sir. और कैलकुलेशन अपन देखते हैं यहाँ पे। हाँ, दिस इज पेज नंबर 6। अब आप बॉल को ऊपर अगर लॉन्च कर रहे हो तो मैक्सिमम हाइट आप सीधे सीधे कैसे निकाल सकते हो? ये u स्पीड है और ये जो u स्पीड थी दिस इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड, t इक्वल्स टू 0 पे, और ये मान लो यहाँ तक मैक्सिमम हाइट आ रही, तो जहाँ पे मैक्सिमम हाइट रहेगी वहाँ पे ये a इक्वल्स टू g, नीचे ऊपर का डायरेक्शन आपने प्लस लिया, तो जो मैक्सिमम हाइट है इसको आप कैसे लिखोगे? तो देखो 0 से लेकर आप मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम लग रहा है, मान लो ये t लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट आप कैसे निकालोगे? आपके पास इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल ऊपर का डायरेक्शन आपने प्लस लिया तो दिस इज प्लस u का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे आप g नीचे की तरफ है तो माइनस हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है सो दिस इज प्लस h मैक्सिमम आप लिख दोगे यहाँ पर का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो इधर पे माइनस ऑफ u का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh मैक्सिमम, माइनस माइनस प्लस हो गया, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर अपॉन 2g। तो आप डायरेक्ट इससे क्या बता सकते हो कि हाँ मैक्सिमम हाइट बॉल कितनी अटेन कर रहा है? समझ गए? डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ सर बट आप नीचे की तरफ क्यों नेगेटिव ले रहे हो? क्या? सर ग्रेविटी नीचे की तरफ क्यों नेगेटिव ले रहे हो? नीचे को, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन को प्लस कर दे, माइनस कर देता हूँ, और इसको ऊपर का अगर माइनस है तो यहाँ माइनस साइन आएगा आपका और इसमें प्लस रहेगा। समझ गए? और डिस्प्लेसमेंट में फिर माइनस आएगा, तो सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन आएगी ना, क्या फर्क पड़ा? समझ गया? अरे समझ गए कि नहीं? इक्वेशन सॉल्व करने पे यही मिलेगी, सॉल्व करने पे यही मिलेगी। अब आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। जब आप यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करते हो तो आपको दिस इज 30 into 30 डिवाइडेड बाय 2, और g की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना, दिस इज 10, तो सॉल्व करने पे आंसर आ गया। और अगर आप ऊपर प्लस ले रहे हो तो नीचे माइनस है, तो यहाँ पे आपको प्लस लेना है, यहाँ पे माइनस लेना है, ये प्लस लेना है, तब भी आपका आंसर यही है। लेकिन जब आप फार्मूले में g की वैल्यू पुट करें तो दोबारा -10 पुट नहीं करना है। g की वैल्यू ध्यान रखो -10 नहीं होती है, g का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। और एक बार आपने फार्मूले में g को विद साइन आपने रख दिया तो दोबारा जब आप वैल्यू पुट करते हो तो फिर साइन के साथ में आपको वैल्यू पुट नहीं करना है। ठीक है, दोबारा जब वैल्यू पुट करते हो, फार्मूला आपने बनाया तो फिर आपको दोबारा g की वैल्यू -10 पुट नहीं करना। अब यहाँ पे ये कितनी टाइम पे पहुंच रहा है, तो आपके पास इक्वेशन v = u + at, फाइनल वेलोसिटी 0,
इनिशियल इज प्लस यू, ए इज माइनस जी इंटू टी, कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आएगी आपकी u अपॉन जी। मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन करने में बॉल को कितना टाइम लग रहा है, u अपॉन जी के बराबर टाइम लग रहा है। समझ गए? समझ गए? Yes, sir. ठीक है। अब जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में भी लगता है। तो जितना टाइम ऊपर जाने में कितना लगा, u बाई जी, तो वापस आने में भी इतना ही टाइम लगेगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉल लिया, ऊपर आपने थ्रो किया, t इक्वल्स टू 0 पे ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, ये कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम आ जाएगा आपका 2u अपॉन जी। जाने का u अपॉन जी और वापस आने का फिर से u अपॉन जी, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना आ गया टाइम, दैट इज 2u अपॉन जी। समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? Yes, sir. यस सर। बेटा अभी इस पे कोई डाउट? No